आइए सॉल्व करते हैं एक सर्किट को और उससे हम लोग के केवीएल और केसीएल को अच्छी तरह से समझ जाएँगे और सर्किट को सॉल्व करना भी समझ जाएँगे। हम लोग केसीएल और केवीएल को समझ चुके हैं, क्या दोनों चीज़ कहता है। केसीएल कुछ नहीं है, सम ऑफ इनकमिंग करंट इक्वल टू सम ऑफ आउटगोइंग करंट एट एनी जंक्शन और नोड। और क्या है किसी भी, और केवीएल क्या है, जो सेकंड लॉ है किरचॉफ्स का, वो क्या कहता है, वो कहता है कि सम ऑफ वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस ए लूप इक्वल टू क्या है, जीरो है। दोनों सिंपल है। ओके, दोनों के हेल्प से हम किसी भी एक सर्किट को लीजिए चल के सॉल्व करते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं। ओके, ये एग्जांपल है, अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे एक्चुअली हमको क्या करना है, ये इस एग्जांपल में हमको निकालना है कि वोल्टेज ड्रॉप निकालना है 1 ओम इन तीनों के क्रॉस। तो हम लोगों को क्या फाइंड आउट करना है, करंट निकालना है हर एक एलिमेंट में। तो चलते करंट निकालते हैं, करंट निकालेंगे, करंट से रेजिस्टेंस को मल्टीप्लाई करेंगे और बस हम लोगों को पता चल जाएगा कि वोल्टेज ड्रॉप कितना हो रहा है। ओके, चलिए ये क्या है, 1 ओम है। ओके, ये 1 ओम है, 1 ओम है। अब यहाँ पे आप जान रहे हो कि किसी भी ये जो ई एफ ए बी है, इस पे एक करंट फ्लो करेगा। तो मान लेते हैं क्या कि इस पर करंट फ्लो कर रहा है आपका I1। ओके, और फिर आप मान लो कि यहाँ से जो करंट जा रहा है, यहाँ से करंट जा रहा है I2। मान लेते सपोज मान लेते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे नोट करना है कि क्या हमें यहाँ पे I3 मानना चाहिए, अननोन मानना चाहिए। यहाँ पे अननोन नहीं मानेंगे। अगर हम अननोन मानेंगे तो हम लोगों के पास दो लूप होगा, एक लूप ये, एक लूप ये। इन दोनों लूप को हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारे पास दो इक्वेशन आएगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे I3 मान लेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, तीन अननोन हो जाएंगे, और तीन अननोन होंगे और दो इक्वेशन होंगे, तो ये सॉल्व नहीं होगा। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे बी पर अप्लाई करेंगे जंक्शन लॉ, जो कि केसीएल है। फर्स्ट लॉ अप्लाई करेंगे। फर्स्ट लॉ क्या कहता है हमारा, सम ऑफ इनकमिंग करंट इक्वल टू सम ऑफ आउटगोइंग करंट। तो मान लेते हैं यहाँ पे ये जो करंट है, ये करंट कितना है आपका, मान लेते हैं ये एक्स करंट है। तो एक्स करंट है, तो यहाँ पे एज पर फर्स्ट लॉ से क्या है हमारा, I1 पॉजिटिव इनकमिंग है, I2 नेगेटिव है, और x भी क्या है, नेगेटिव है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, I1 माइनस I2। तो यहाँ पर हम लोग दे देते हैं इसका वैल्यू क्या है आपका, I1 माइनस क्या है, I2। ये करंट कितना जा रहा है, I1 माइनस I2। ओके, तो अब आपको पता चल गया कि EFAB में करंट कितना फ्लो कर रहा है, I1। BCDE में कितना करंट फ्लो कर रहा है आपका, I2। और B से E तक में कितना फ्लो कर रहा है करंट, I1 माइनस I2। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे करंट हम लोगों ने फ्लो कर दिया है। नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप है सभी एलिमेंट के क्रॉस हम लोगों को साइन देना है। चलिए साइन देते हैं। तो साइन देंगे, तो साइन देने के लिए चलिए नेगेटिव। ओके, अब यहाँ पे आप जान रहे हो कि करंट यहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है, I1 ऊपर जा रहा है, तो ये क्या हो गया, पॉजिटिव, ये नेगेटिव। अच्छा, यहाँ करंट ऊपर से नीचे आ रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव। अच्छा, करंट यहाँ से ऊपर से नेगेटिव आ रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव। ओके, और जो आपका एक सेल लगा हुआ है 5 वोल्ट 10 वोल्ट, इसमें तो फिक्स है, ये पॉजिटिव होगा और ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा और ये आपका नेगेटिव होगा। ठीक है, ओके। अब आप किसी भी डायरेक्शन में, इधर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों लूप में आप चल जाओ, बस सिंपली चल जाओ। ठीक है, यहाँ पर हम लोग चल जाते हैं ये क्लॉकवाइज। ठीक है, क्लॉकवाइज इसमें भी चलेंगे और इसमें भी क्लॉकवाइज चलेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना, है ना, अप्लाइंग ये अप्लाइंग अप्लाइंग सेकेंड लॉ अप्लाई करेंगे किसमें, इन लूप कौन सा, ए बी ई एफ ए। फिर से ए कंप्लीट करेंगे, ए से ए। ओके, तो ए से बी तक में कोई एलिमेंट नहीं है, बी से ई तक में 1 ओम है, तो 1 ओम है, तो इससे करंट कितना जा रहा है, I1 माइनस I2। क्या देंगे, I1 माइनस I2। ये करंट फ्लो कर रहा है, कितना है रेजिस्टेंस, 1 ओम इंटू 1। ओके, अब यहाँ पे क्या है, प्लस से माइनस आ रहा है, तो यहाँ पे क्या दे दिए, माइनस साइन दे दिए, सिंपल है। ओके, नेक्स्ट ई से एफ गए, कोई एलिमेंट नहीं है। एफ से ऊपर जा रहे हैं तो क्या मिला, नेगेटिव से पॉजिटिव मिला, तो क्या करेंगे, ये 5 वोल्ट प्लस 5। फिर ये कहाँ है, प्लस से माइनस जा रहे हैं, तो प्लस से माइनस जा रहे हैं तो नेगेटिव आएगा, तो नेगेटिव साइन दे दो आप। कितना करंट है इसमें, I1 है, रेजिस्टेंस कितना है, 1 ओम है। कंप्लीट हो गया लूप, फिर से आ गए वापस ए पे, कंप्लीट हो गया लूप। ओके, इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। अब इसको आप सॉल्व कर लो, ये कितना हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाई हो गया, सिर्फ वही रह जाएगा, माइनस I1 प्लस I2 प्लस 5
और ये क्या हो जाएगा -I1 इक्वल टू कितना हो गया 0। अब ये कितना हो जाएगा -2I1 प्लस I2 और 5 को उस साइड लेके चले जाओ तो ये हो जाएगा -5। दोनों साइड अगर -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2I1 -I2 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास 5। ये इक्वेशन नंबर आपके पास हो गया 1। ठीक है, अब हम लोग क्या लगाएंगे, है ना, इन लूप कौन से लूप में चलेंगे, बी सी डी ई बी, बी सी डी ई बी में। अब बी से सी में गए तो कोई एलिमेंट नहीं है, सी से आप नीचे आ जाओगे तो प्लस से माइनस, तो माइनस दे दो आप, साइन माइनस दे दिए। कितना करंट है इसमें, I2 है। कितना रेजिस्टेंस है, 1 है। फिर आप आ जाओ नीचे, प्लस आ रहा है 10 वोल्ट। ठीक है, फिर आप उधर चले जाओ, कोई एलिमेंट नहीं है। फिर ऊपर गए तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ से माइनस से प्लस जा रहे हैं। इस साइन को देखना है, इस साइन को, बस इस साइन को देखना, जो पहले हम लोग काम कर चुके हैं ऑलरेडी सारा कुछ। जब हम लोग साइन दे दिए, लूप दे दिए, ये 60 to 70% प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। ओके, मेन कॉम्प्लिकेशन यहाँ पे आता है, लोगों को समझ में नहीं आता क्यों प्लस हो रहा है, क्यों माइनस हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस से हम लोग प्लस दे रहे हैं, तो ये क्या हो गया आपका, कितना करंट जा रहा है ऊपर, I1 माइनस I2। तो यहाँ क्या नेगेटिव से पॉजिटिव में है, तो पॉजिटिव आ गया आपका वैल्यू। कितना है, I1 माइनस I2 इंटू कितना है आपका, है ना, 1 ओम इंटू 1 ओम। ओके, इक्वल टू क्या हो जाएगा, वैल्यू 0। तो ये क्या हो जाएगा वैल्यू, माइनस I2 प्लस 10 प्लस I1 माइनस I2 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 0। चलो, I1 माइनस 2I2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, -10। ये इक्वेशन हो गया आपका 2। इन दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व कर लो। पहला आप यहाँ पे वही लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, इसको सिंपली सॉल्व कर लेंगे, हमारा I1 और I2 आ जाएगा। ये आ गया आपका 2I1 माइनस I2 इक्वल टू क्या है, 5 है। और क्या कर लो आप, 2 से मल्टीप्लाई कर लो इक्वेशन 2 को, है ना, तो इसको मल्टीप्लाई कर लो 2 से, तो क्या हो जाएगा ये 2I1 माइनस 4I2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, -20। ओके, -20। और यहाँ पे आपको बस साइन नेगेटिव प्लस, और ये क्या हो गया, प्लस हो गया, ये कैंसिल हो गया, बचा आपके पास कितना 3I2 और ये आपका हो गया 25। तो I2 का वैल्यू कितना आ गया आपके पास 25/3। तो I1 आप कहीं से भी निकाल लो इससे, फ्रॉम इक्वेशन 1 या फ्रॉम इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 2 I1 इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, ये हो गया आपका 2I2 और -10, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 25/3 और ये आपका वैल्यू आ जाएगा ये 50/3 ये वैल्यू आ जाएगा आपका 50 - 30/3 एम्पियर। ये कितना हो गया, 25/3 एम्पियर। ये आपको पता चल गया I2 वापस आते हैं, ये आपको पता चल गया कि I1 और I2 में कितना करंट फ्लो कर रहा है। अब आपको वोल्टेज ड्रॉप निकालना है, सिंपली किसी भी के क्रॉस भी आप वोल्टेज निकाल लोगे, है ना। हम लोगों को एक्चुअली क्या करना था, ये जो स्टेप्स हैं इनको फॉलो किए। इससे पहले वाले जो वीडियो है उसमें KCL और KVL को एक्सप्लेन किया गया है और उसी का यहाँ पे एप्लीकेशन किया है। नेक्स्ट और एक 2 प्रॉब्लम अपलोड करेंगे, उस अपलोड कर रहे हैं, अपलोड करेंगे अभी। ओके, तो वो भी प्रॉब्लम को सॉल्व करके ट्राई करना है और फिर अगर नहीं सॉल्व हो रहा है तो वो चीज़ वीडियो को देख लेना है। इस प्रॉब्लम को एक दफ़ा फिर से एक बार ट्राई करना है, अगर नहीं सॉल्व हो रहा है फिर वापस से वीडियो। सिंपल है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सर्किट में हम लोग क्या करेंगे, करंट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, फिर हर एक एलिमेंट में प्लस और माइनस का सिंबल देंगे। रेजिस्टेंस में क्या देखना है, बस ध्यान ये देना है कि जिधर आपने करंट को फ्लो करवाया है उसी डायरेक्शन में क्या होगा, प्लस और माइनस हो जाएगा, बस इसका ख्याल रखना है। सेल में कोई ख्याल नहीं रखना है, उसका पता है कि एक पॉजिटिव है एक माइनस है, चाहे जिधर भी करंट फ्लो करे। ओके, फिर उसके बाद आपको लूप में चले जाना है। लूप में आपको क्या करना है, जिस प्लस माइनस आप दे चुके हो बस उसको सम कर लो, इक्वेशन आएगा, इक्वेशन को सॉल्व कर लो, I1 I2 आ जाएगा। कोई भी सर्किट हो, किसी भी तरह का सर्किट हो, सेम सब सॉल्व हो जाएगा। ओके, चलिए, थैंक यू।